पानी नहीं पीते जब तक दिमाग काम ना करता। स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अबे बहुत होगी, नमस्ते, आवाज आ रही है बताओ। भाई मेरे, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं कल से बेहतर महसूस कर रहा हूं, पर पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुआ हूं। ठीक है, ठीक हो जाऊंगा। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 15। 14 सवाल हम कर चुके हैं। लाल ट्राइंगल के एरिया का स्क्वायर के एरिया से क्या रेशियो? आपके पास स्क्वायर है, वर्ग है एबीसीडी। स्टूडेंट, आपके पास स्क्वायर है, वर्ग है एबीसीडी। अब इस तरीके से इसमें डायगोनल खींचा गया विकर्ण बीडी और एक लाइन खींची गई है। ये लाइन खींची गई तो बेटा ये एंगल जो है ये 75 डिग्री का है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना एंगल बचा? 15 डिग्री का। 15 डिग्री का एंगल बचा, 15 डिग्री का। ठीक है, 15 डिग्री का एंगल बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो सवाल में आपसे पूछा है लाल ट्राइंगल के एरिया का स्क्वायर के एरिया से क्या रेशियो है? जल्दी से बताओ। यह सवाल मेंस के पेपर का, आज की क्लास में जो भी सवाल होंगे सारे मेंस लेवल के होंगे। प्री के सवाल कल हो चुके, आज मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे। देखो बेटे, ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि भाई ये आपके सामने एक ट्राइंगल है। तरीके तो इसके बहुत सारे हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा कि ये आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल, और ये इस ट्राइंगल की सीवियन है। ये इस ट्राइंगल की सीवियन है मेरे प्यार, भी सीवियन है। तो जब मैं सीवियन खींचता हूं, यहां पे दो ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल बन गया ईसीडी, एक ट्राइंगल बन गया ईसीबी। यहां से दो ट्राइंगल बन गए मेरे दोस्तों, ट्राइंगल ईसीडी और दूसरा ट्राइंगल, सॉरी, ईसीडी, और दूसरा ट्राइंगल बन गया मेरे प्यारे भाई ईसीबी। ईसीबी। मुझे बताओ कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा? इन दोनों ट्राइंगल के एरिया यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे दोस्त। फटाफट फटाफट आप मुझे जवाब दीजिए कि ट्राइंगल ईसीडी और ईसीबी के एरिया का रेशियो क्या होगा इन दोनों ट्राइंगल के। देखो मेरे भाई, मैं कई बार बता चुका हूं, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड आपको पता है, बीच का एंगल पता है, तो एरिया होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं पता है और बीच का कोण पता है, तो त्रिभुज का एरिया होगा 1/2 एक्स वाई, बीच के एंगल का साइन साइन थीटा। अब यहां पे अच्छी बात यह है मेरे दोस्तों कि यहां पे आपको जिन दो ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, उन दो ट्राइंगल में ये वाली साइड सेम है, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड दोनों में सेम है। आप बोलोगे हां जी सर। और ये जो है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है। यानी कि मेरे दोस्तों दोनों साइड तो यहां पर सेम ही है, भुजा तो दोनों सेम ही है मेरे प्यारे भाई। ये वाली भुजा बराबर है, स्क्वायर की साइड के बराबर, ये दोनों में कॉमन है। यानी कि एरिया डिपेंड किस पे करेगा? एरिया केवल डिपेंड करेगा बीच के एंगल के साइन पे, साइन थीटा पे। जो साइन थीटा का रेशियो आएगा वही एरिया का रेशियो आ जाएगा। बोलो हां कि ना? बताओ मजा आया कि नहीं आया सवाल करके? मैं पूरा लिखने में विश्वास नहीं करता, अगर मैं पूरा लिखूं 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, तो ये दोनों साइड तो सेम ही है, कटी जाएगा। तो जो इन दोनों एंगल के साइन का रेशियो आएगा वही ट्राइंगल ईसीडी और ट्राइंगल ईसीबी के एरिया का रेशियो आएगा। भाई ये वाला एंगल कितने का है? 75 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने का है? 15 डिग्री का। तो ट्राइंगल ईसीडी और ट्राइंगल ईसीबी के एरिया का रेशियो आएगा साइन 75 बटे है भी ट्राइंगल ईसीडी में, ईसीबी में इन दोनों साइड के बीच का कोण क्या है? इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 15 डिग्री है, साइन 15 डायरेक्ट। कितने बच्चे बात समझ पाए? कितने स्टूडेंट ये बात समझ पाए? आप बोलोगे हां जी सर, हम ये बात अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और इसमें कोई भी हमको एक नंबर की भी परेशानी नहीं दिखाई दे रही। हां जी बोलो। ट्राइंगल ईसीडी और ट्राइंगल ईसीबी के एरिया का रेशियो साइन 75 बटे साइन 15 होगा कि ये दोनों साइड तो दोनों में सेम है, बीच की भुजा कॉमन है। जब एरिया का रेशियो लोगे तो साइड कटी जाएगी मेरे दोस्तों। तो जो साइन का रेशियो आएगा वही इन दोनों के एरिया का रेशियो आएगा। अब देखो साइन 75 क्या होता है भाई? वैसे तो आप त्रिकोणमिति लगा सकते हो, लेकिन साइन 75 क्या होता है? √3 + 1/2 √2। ये साइन 75 डिग्री का मान है।
√3+1/2√2 मैं पहले भी बता चुका हूं। साइन 15 डिग्री अलग नहीं, बस यहां प्लस की जगह माइनस आएगा। साइन 15 डिग्री में प्लस की जगह माइनस आएगा। √3-1/2√2, √3-1/2√2 आप बोलोगे हाँ सर। साइन 75 √3+1/2√2, साइन 15 √3-1/2√2, 2√2 कट ही जाना है रेशियो से, यानी कि आ गया √3+1/√3-1, √3+1/√3-1, √3+1/√3-1, ये एरिया का रेशियो आ गया। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। लेकिन सवाल में पूछा क्या है? सवाल में आपसे पूछा लाल ट्राइंगल और पूरे स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा। लाल ट्राइंगल और पूरे स्क्वायर के एरिया का, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया, यानी कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया √3+1 है, अगर इस ट्राइंगल का एरिया √3+1 है, तो इस ट्राइंगल का एरिया √3-1 है। इस ट्राइंगल का एरिया √3-1 है, यानी कि लाल ट्राइंगल का एरिया कितना है? लाल ट्राइंगल का एरिया है √3+1। बहुत ज्यादा लिख के बताना पड़ता है भाई आपको, मुझे बड़ा दुख होता है जब इतना लिख के समझाना पड़ता है। पूरे स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? पूरे स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? पूरे वर्ग का एरिया क्या आएगा? जल्दी से बताओ। मैंने इन दोनों के एरिया का रेशियो निकाले। देखिए मजे की बात यह है, मजे की बात यह है मेरे प्यारे भाई, कि जब आप एक स्क्वायर खींचते हैं, स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर का डायगोनल खींचेंगे तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा। अगर इस ट्राइंगल का एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए होगा। स्क्वायर का विकर्ण खींचने पर एरिया आधा आधा हो जाता है। अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी ए होगा। भाई अगर इन दोनों का टोटल एरिया √3+1 √3-1, ये जो है स्क्वायर का आधा है, इन दोनों का टोटल कितना है? √3+1 में √3-1 जोड़ो, इन दोनों को ऐड करो। जब √3+1 में √3-1 जोड़ेंगे तो 1 1 कट जाएगा, 2√3। ये आधा एरिया, ये आया स्क्वायर का आधा, तो पूरे स्क्वायर का जो एरिया आएगा वो इसका डबल होगा, 4√3। पूरे स्क्वायर का जो एरिया वो डबल होगा, 4√3। यानी कि इस सवाल का आंसर है √3+1/4√3। पहला ऑप्शन करेक्ट है। एकदम बेहतरीन सवाल, कर लो। दिनेश कह रहे हैं साइन 75 और 15 नहीं दिया क्वेश्चन, बेटा याद करना पड़ेगा। साइन 75 और साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। अभी आपको याद नहीं है, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे, त्रिकोणमिति तो याद हो जाएगी। अभी के लिए रट लीजिए बेटा, जरूरी की इंस्टेंट सारी चीज पकड़ी जाए, इंस्टेंट सब कुछ नहीं होता। बेबी पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं। साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। चलो जल्दी से करेंगे बेटा, इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते एक सवाल पे। माना कि सवाल मुश्किल है, अच्छा है, लेकिन इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि ज्यादा टाइम दिया जाए। हर आदमी की एक हैसियत होती है, हर सवाल की एक हैसियत होती है, उतनी हैसियत दो उतना ही टाइम। साइन 75 डिग्री का मान दिया नहीं है, याद होना चाहिए। एग्जामिनर फूफा नहीं है कि जो आपको हर चीज लिख के दे। फूफा ना बैठा है एग्जामिनर आपका। अरे घोंचुआ याद करो, साइन 75 डिग्री √3+1/2√2, साइन 15 √3-1/2√2। कहां से आया? त्रिकोणमिति में सीखेंगे, 6 महीने इंतजार करो। अभी समय नहीं है ये साइन 75 साइन 15 का मान सीखने का, एक टाइम आएगा सीख जाओगे। चलिए अगला सवाल करेंगे ऐसा ही। 192 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक रेक्टेंगल एबीसीडी में दिखाया गया। ये भी मेंस का सवाल है, पूछा हुआ। ये एक आयत है एबीसीडी। आयत जानते हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, केवल आमने सामने की साइड बराबर होती हैं।
आयत में केवल आमने सामने की साइड बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल है एबीसीडी, इसका एरिया 192 है। ये डायगोनल है बीडी, डायगोनल बीडी पर कोई पॉइंट ओ है। डीओ से ओबी का रेशियो 4:3 है। डीओ से ओबी का जो रेशियो वो 4:3 है। डीओ से ओबी का जो रेशियो है 4:3 है, 4:3, 4:3 है, ठीक है। एंगल ओसीबी, एंगल 30 डिग्री दिया, ये एंगल 30 डिग्री दिया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछा रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ और डायगोनल बताओ, आयत का परिमाप बताओ, विकर्ण बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, करो बेटा। तो बहुत प्यारा सवाल है मेरे प्यारे भाई। इस तरीके से एबीसीडी रेक्टेंगल है, यहां पे डायगोनल खींचा गया है। ये डीओ से ओबी का रेशियो 4:3 है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब आप हमें इस बात की जानकारी दीजिए, हमें आयत का परिमाप निकालना है। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। हमें किस त्रिभुज पे ध्यान देना है, इस त्रिभुज पे। इस त्रिभुज पे देखिए, ट्राइंगल बीसीडी। आप इस ट्राइंगल को गौर से देखिए, आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया है। और ये क्या है मेरे दोस्तों, ये इस ट्राइंगल की सीवेन है, ये इस ट्राइंगल की सीवेन है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। बोले हाँ, आप बोलोगे हाँ सर। तो आप मुझे बताओ, यहां पे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, यहां पे जो दो ट्राइंगल बने, एक बना है ट्राइंगल डीओसी, एक बना है ट्राइंगल बीओसी। दो ट्राइंगल बने डीओसी और बीओसी। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। ट्राइंगल डीओसी और ट्राइंगल बीओसी के एरिया का रेशियो क्या होगा। एरिया का रेशियो जल्दी से बताओ, एरिया का रेशियो क्या आएगा। तो एरिया का रेशियो आप जानते हैं, अगर यहां पे ये ट्राइंगल है C1 खींची गई है, ये बेस का रेशियो अगर 4:3 है, अगर बेस का रेशियो 4:3 है, तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 4:3 होगा। जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। अगर बेस का रेशियो 4√3 है, तो एरिया का रेशियो भी 4:3 ही होगा, एरिया का रेशियो भी। यानी कि मेरे दोस्तों, ये बेस का रेशियो 4:3 दे रखा है, तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 4√3 होगा। हम हमेशा एरिया पे ही ध्यान देंगे बेटा, क्योंकि सवाल में दिया ही एरिया है रेक्टेंगल का। अब आप बताओ, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2। ये एंगल है, आजू बाजू की साइड की गुणा बीच के एंगल का साइन। अब देखो, ये ट्राइंगल एओसी, साइड डीसी है, ये ओबी है, बीच के एंगल 60 है। ट्राइंगल डीओसी का एरिया क्या होगा, 1/2 साइड डीसी गुणा ओबी, बीच के एंगल का साइन। बीच का एंगल है 60 डिग्री, बीच के एंगल का साइन, साइन 60 √3/2। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको मैं इतना लिखूंगा ही नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। ट्राइंगल बीओसी का एरिया क्या होगा, ये साइड बीसी है, ये ओसी है, बीच का एंगल है 30 डिग्री। 1/2 बीसी गुणा ओसी, बीसी गुणा डीसी गुणा ओबी, ओसी आएगा, सॉरी। 1/2 साइड डीसी ओसी, बीच के एंगल का साइन, साइन 60 है। ये साइड बीसी है, ये ओसी है, बीच के एंगल है 30। बीसी गुणा ओसी, बीच के एंगल का साइन, साइन 30 डिग्री, 1/2। अगर किसी को त्रिकोणमिति की टेबल नहीं याद है, त्रिकोणमिति नहीं आती, टेबल याद नहीं है, तो सवाल को स्किप कर दो। 6 महीने बाद समझ आएगा फिर इस सवाल उसे, 6 महीने बाद। 1/2 कट जाएगा, ओसी ओसी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां से डीसी से बीसी का रेशियो क्या आएगा, यहां से डीसी से बीसी का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से जवाब दीजिए। डीसी से बीसी का रेशियो क्या आएगा, ये √3 बच गया। √3 की यहां नीचे गुणा हो जाएगी √3 में, √3 की √3 में गुणा करेंगे 4/3, 4:3 आ गया। यानी कि इस आयत की भुजाओं का रेशियो आ गया डीसी से बीसी का। इस आयत के दोनों भुजाओं का रेशियो आ गया डीसी से बीसी का 4:3। साइड का रेशियो आ गया, साइड का रेशियो आ गया 4:3, है ना। ये रेशियो आया, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, यानी कि साइड डीसी और बीसी का रेशियो 4:3 है। रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, यानी कि अगर ये 4x है तो ये 3x है। रेशियो हटाते तो एक नंबर x से गुणा हो जाता है, अगर ये 4x है 3x है। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत थी पूरी कर ली मैंने। ये 4x है 3x है, ठीक है बेटा। आप बोलोगे हाँ सर डायगोनल कितना आएगा, ये 4x से 3x है, तो डायगोनल आएगा 5x। 4 3 5 ट्रिपलेट होता है, 4 3 5 ट्रिपलेट होता है। जल्दी समझो बेटा, जल्दी, बहुत जल्दी समझो, बहुत जल्दी 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 करा करो, समय नहीं होता इतना। ये 4x से 3x है। सवाल में आपसे क्या दिया, एरिया। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई 4x है, चौड़ाई 3x है, तो एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा बेटा 4x गुणा 3x, 12x स्क्वायर। ये एरिया आ गया 12x स्क्वायर।
एरिया कितना है 192, 192। तो 12 से 192 16 बार चला गया, एक्स स्क्वायर 16 तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो यहां से एरिया ये एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अगर एक्स 4 आ गया तो डायगोनल कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 4 पंजे 20। तो बाद में डायगोनल पूछा है 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ये आंसर नहीं है, ये आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये आपका विकर्ण आ गया। ऑप्शन नंबर यहां से पहला सही है, पहला। ठीक है बेटा। आयत का परिमाप आपसे पूछा है, आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। ये 4x प्लस 3x 7x प्लस 4x प्लस 3x, ये हो जाएगा 4x 3x 7x 3x 4x 7x 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 14x आएगा परिमाप। चारों भुजाओं को जोड़ दो। अरे घोंचुओ, ये 4 3 7x हो रहा है, ये भी 4x और 3x 7x होगा। चारों भुजाओं को जोड़ो 14x आ जाएगा परिमाप। x का मान 4 है तो 14 चौका 56, 56 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला। सीटीएसएल एग्जाम हिंदी में होता है पप्पू कुमार जी, सीटीएसएल एग्जाम दोनों भाषाओं में होता है। एक्स का मान 4 आएगा भाई, 8 नहीं आएगा। ए ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके के दो सवाल थे। 15वां 16वां मैंने दोनों कराए। घर पे जाके एक बार खुद से तसल्ली से भी करा करो, खुद से भी करा करो। ठीक है, केवल क्लास में रह के मत छोड़ दिया करो। प्री के सवाल तो आप समझ लोगे क्लास में, लेकिन मेंस के सवाल के लिए आपको घर पे जाके खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी एक बार। कोई सड़क छाप तो है नहीं, सारे मेंस के क्वेश्चन है, आगे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट सवाल नंबर 17 बनाए, क्या आंसर है? दिए गए ट्राइंगल में, दिए गए चित्र में एबीसी एक ट्राइंगल, आपके सामने डायग्राम दिया है। एबीसी एक ट्राइंगल है। 5AD बराबर 4CD, 5AD 4CD है। और BD पर पॉइंट इस प्रकार है कि 2D बराबर 3B। सवाल में दिया है 2D बराबर 3B, तो आपसे पूछा है ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा? ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, ट्राइंगल ABE और पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ सर। देखिए सवाल पढ़ते हैं। दिए गए डायग्राम में एबीसी एक ट्राइंगल है। 5AD बराबर 4CD, 5AD बराबर 4CD क्या मतलब है? यहां से AD से CD का रेशियो कितना आ जाएगा? AD बटे CD, 5 उधर चला जाएगा, 4/5। तो AD से CD का रेशियो 4/5 आएगा। तो ये AD से CD का रेशियो कितना आएगा? 4:5 आएगा। 4:5 AD से CD का रेशियो 4:5। बोले हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये BD को मिला है। BD पर पॉइंट इस प्रकार है कि 2D बराबर 3B। यहां से यहां क्या आएगा बेटा? यहां से D से B का रेशियो आएगा, D से B का रेशियो, D से B का रेशियो आ जाएगा बेटा, 2 उधर जाएगा, 3/2। तो D से BE का जो रेशियो है 3:2 है। 3:2 आप बोलोगे हाँ सर, 3:2 ये आपको दिया गया है। AD से CD का रेशियो 4:5 है, D से B का रेशियो 3:2 है। ये दोनों बातें सवाल में दी गई हैं। ठीक है भाई, हमसे पूछा है ट्राइंगल ABE और पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। देखिए ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। देखो, जब मैं आपसे कहता हूं रेशियो को किसी नंबर से गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने लिखा है 2 3, अगर मैं इस पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर दूंगा ना, 5 से, तो हो जाएगा 10 15, तो भी ये रेशियो 2 3 का रहेगा। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस छोटे ट्राइंगल और पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखो, हम छोटी जगह से शुरू करते हैं, छोटी जगह से हम अपनी गुंडई करना शुरू करते हैं। यह वाला आप ट्राइंगल देखो, हमने पढ़ा है कि जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया होगा। ये ट्राइंगल देखो आप, ABD, ये ट्राइंगल है बेटा, दिस इज द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। और ये मेरे दोस्तों आपकी CVN है, ये ट्राइंगल है और ये CVN है, CVN। ये 2:3 में डिवाइड करिए, 2:3 में, किसमें? 2:3 में डिवाइड कर रही है। अगर बेस 2:3 में डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों के एरिया का रेशियो भी 2-3 होगा। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 2-3 होगा। भाई अगर इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3। बोलो हाँ।
इन दोनों के एरिया का रेशियो भी 2-3 होगा। 2-3 आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर बेस का रेशियो 2-3 है तो एरिया का रेशियो भी 2-3 होगा। अब बड़े ट्रायंगल में देखो, अब बड़े ट्रायंगल में देखो, एबीसी में बड़े ट्रायंगल में देखो बेटा, बड़े ट्रायंगल में ध्यान से सुनने वाली बात है कि बड़े ट्रायंगल में अब ये सीवियन है, अगर ये बेस का रेशियो 4-5 है तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी 4-5 होना चाहिए। 4-5। प्रॉब्लम क्या है ऐसे सवालों में? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है भाई। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी 4-5 होना चाहिए, 4-5, लेकिन यहां इन दोनों का टोटल एरिया हो कितना रहा है? 2 और 3 5 हो रहा है। इन दोनों का टोटल एरिया मिला के 2 + 3 5 हो रहा है, 5 हो रहा है। 5 एक ऐसी संख्या है जो 4 से नहीं कटती। 5 एक ऐसी संख्या है जो 4 से नहीं कटती। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यहां पर 4 से गुणा कर लेते। 2:3 है ना बेटा, ये 2:3 है, मैं इसमें 4 से गुणा कर लेता हूं। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं मेरे प्यारे भाई इसमें 4 से गुणा कर देता हूं। मैंने अभी समझाया कि रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2:3 था, मैंने 4 से गुणा कर दी। 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मैंने 4 से गुणा कर दी। मैंने 4 से गुणा क्यों करी अभी समझ में आएगा आपको। रेशियो 2-3 था, 2-3 को मैंने 4 से गुणा कर दिया। कभी अगर इनके दोनों के एरिया का रेशियो 2-3 है, 4 से गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा मेरे प्यारे भाई कि इस पूरे ट्राइंगल एबीडी का एरिया 8 12 20 हो गया। पूरे ट्राइंगल का एरिया 20 हो गया। अब बताओ 4 की वैल्यू 20 है, अगर 5 से गुणा हो रही है तो 5 की वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगी। 5 से गुणा होके 25 निकल जाएगी ना। 4 की वैल्यू अगर 20 होगी 5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगी 25, यानी कि इस ट्राइंगल बीडीसी का एरिया आसानी से निकल गया 25, 25 निकल गया आसानी से 25। बोलो बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझा और मजा भी आया। तो अगर आप किसी सवाल में ऐसे फंस जाते हो कि भाई 4:5 बनना चाहिए, तो पहले आप इस रेशियो को 4 से गुणा कर दो। हमने 4 से गुणा केवल कैलकुलेशन हल्की करने के लिए करी है, जिससे कैलकुलेशन हल्की हो जाए, कम हो जाए, सवाल सॉल्व हो। ट्राइंगल एबीई का एरिया, ट्राइंगल एबी का एरिया 8 है, और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी, पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है? 8 12 20 और 25 45। पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 45 और ये 8:45 इस सवाल का आंसर था डी ऑप्शन, 8:45। समझ में आई? तो देखो ये सवाल ऐसा है, हमें कुछ अलग से नहीं लिखना पड़ा, सवाल केवल डायग्राम में ही खत्म हो गया। सवाल पूरा डायग्राम में निपटा दिया। मेंस के पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इतना करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस की कॉन्सेप्ट तो हर कोई पता है, कॉन्सेप्ट तो कल इस बैच में 50,000 बच्चों ने सीख लिया कि भाई जिस रेशियो में बेस उस रेशियो में एरिया। लेकिन उन बच्चों को ये सवाल दे दो, उनसे हो जाएगा क्या? नहीं होगा। केवल कॉन्सेप्ट जान लेने से सवाल हो जाते तो सबकी नौकरी लग जाती। ये मेथड आपको सीखने होंगे। भाई कैलकुलेशन भी तो परेशान करती है, ये भी तो परेशान करता है कि सवाल शुरू कहां से करें। ट्राइंगल एबीई का एरिया मैंने निकाला 8, पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया पूरे को ऐड कर दो, 8 12 20 और 25 45, 45 आ गया। एक बार और घर पे खुद से जाके रिपीट करके, खुद चित्र बना के, खुद लाइन खींच के करके देखना। चलिए एक और सवाल लेते हैं। ऐसे पहले 18वां बाद में कराऊंगा, पहले ये वाला आप करके बताओ। 19 नंबर, 18 भी बाद में कराऊंगा। बताइए, बड़ा बढ़िया सवाल है ये। राम, बढ़िया सवाल है, मजा आएगा आपको सवाल करके। सवाल है ट्राइंगल एबीसी में बीसी पर कोई पॉइंट डी इस प्रकार है। आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, दिस इज ट्राइंगल एबीसी। सवाल कहते हैं कि ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है, साइड बीसी पर पॉइंट डी है कि बीडी से डीसी का रेशियो 3:4 है, बीडी रेशियो डीसी 3:4। ट्राइंगल एबीसी में भुजा बीसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी से डीसी का रेशियो 3:4 है। अब हमने एडी को मिला दिया बच्चे, एडी को मिला दिया। सवाल कह रहा है एडी पर कोई पॉइंट ई इस प्रकार है, एडी पर कोई पॉइंट ई इस प्रकार है कि ए से ईडी का रेशियो 2-3 है। तो मैंने
एडी पर एक पॉइंट ई ले लिया, ये ई बोला ए से ईडी का रेशियो 2:3 है, ए से ईडी का रेशियो 2:3 है, ए से ईडी का रेशियो 2:3, 2:3। ये काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ना मैं एक्सटेंड कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है ना। बोलो, तो यहां पे साफ साफ बोला गया है मेरे प्यारे भाई कि एडी पर कोई पॉइंट ई इस प्रकार है कि ए से ईडी का रेशियो 2:3 है, ए से ईडी का रेशियो। आपसे पूछा क्या, ट्राइंगल ईसीडी के एरिया और ट्राइंगल एबी के एरिया से क्या रेशियो है, मिलाओ। तो ट्राइंगल ईसीडी कैसा आएगा, ये मैंने मिला दिया, ईसीडी। ए बी कैसा आएगा, ये मिला दिया मैंने। तो बताओ कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है एग्जामिनर, यहां पे कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो ट्राइंगल ईसीडी होता है बेटे ये वाला ट्राइंगल, दिस इज गोरा ट्राइंगल। ये बेटे मार्केट में गोरा ट्राइंगल है ईसीडी, और ये ट्राइंगल है आपका एईबी, ये ट्राइंगल सॉरी एईबी। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपको बताना है। बताओ जल्दी से क्या उत्तर होगा, फटाफट करेंगे, फटाफट। तरीके बहुत सारे हैं, जरूरी कि जैसे मैं बताऊं आप भी वैसे ही करें। दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों, दिमाग ध्यान से देखो। आप केवल इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ए बी डी को, ट्राइंगल ए बी डी को देखो, ए बी डी को, ए बी डी को देखो, है ना। ये सीवीएन है, हम अंदर से शुरू करते, सीवीएन है, सीवीएन। ये बेस का रेशियो कितना है, 2:3। अगर बेस का रेशियो 2:3 है तो एरिया भी 2:3 में डिवाइड होगा। अगर इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया 3 है, इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 3 है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे बेस का रेशियो 2:3 है तो एरिया का रेशियो भी 2:3 होना चाहिए, एरिया का रेशियो भी 2:3 ही होना चाहिए दोस्तों, है ना। अगर ये बेस का रेशियो 2:3 है तो इन दोनों के एरिया का रेशियो भी 2:3 होना चाहिए। अब देखिए अब क्या करें, अब क्या करें, हमें इन दोनों ट्राइंगल पे ध्यान देना है। बहुत बढ़िया, हो गया सॉल्व, जल्दी हो गया बल्कि। ये देखिए ट्राइंगल बीईसी देखो, जो लॉजिक मैं सोच रहा हूं आप भी वही लॉजिक सोचे। लॉजिक 10 बन सकते सॉल्व करने में, कम से कम 10 से ज्यादा लॉजिक बन सकते। ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है बीईसी, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है बीईसी। एक ही बात है, जिस रेशियो में बेस उस रेशियो में एरिया। ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है बीईसी, ये सीवीएन है, ये इसकी सीवीएन है, सीवीएन ये इसकी सीवीएन है। मैं केवल छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, बीईसी की, बीईसी की बात कर रहा हूं केवल। ये सीवीएन है मेरे प्यारे भी, सीवीएन है भाई। ये एरिया 3 है। आप मुझे खुद बताओ, अगर बेस का रेशियो 3-4 है, 3-4, तो इन दोनों के एरिया का रेशियो भी 3-4 होगा। अगर इसका एरिया 3 है तो इसका एरिया कितना आएगा, 4 आएगा, 4। केवल ट्राइंगल बीईसी देखो, बाकी अंधे हो जाओ। केवल ट्राइंगल बीईसी देखो, बाकी अंधे हो जाओ, कुछ दिखे ना। अगर ये 3-4 का रेशियो है तो इनके एरिया का रेशियो भी 3-4 होगा, 3-4। बात खत्म, हो गया सॉल्व, सवाल खत्म। ट्राइंगल ईसीडी का एरिया कितना आएगा, ट्राइंगल ईसीडी, ईसीडी का एरिया आ गया 4। ट्राइंगल एईबी, एईबी का एरिया क्या आएगा, एईबी का एरिया आ गया 2। 4:2 आ गया, 2:1, 2:1 आंसर है। एक और करेंगे, 19वां बताएं। करो जल्दी से करके बताओ इसका क्या आंसर है। हाँ जी सुजीत कुमार, जल्दी से करके बताएं। अरे यार,
सर सीजीएल के फॉर्म में गलती से फिजिकल लिमिटेशन यस कर दिया। गलती से कैसे? 2 दिन का विंडो मिला तो था करेक्ट करने के लिए। ऐसी गलती बेटा बर्दाश्त नहीं करता एसएससी। गलती की एक सीमा होती है। आपने फॉर्म भरा, गलती होगी, फिर 2 दिन के लिए डेट आती है कि आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। आपने करेक्शन नहीं किया, 2 बार गलती कर दी, 2 बार गलती माफी नहीं है। ये ट्राइंगल एबीसी है। ट्राइंगल एबीसी में एडी इज ए मीडियन, एडी मीडियन है, एडी मीडियन है। दूसरी बात, एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें ये एडी मीडियन है, माध्यिका, माध्यिका मतलब बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अगर एडी मीडियन है तो रेशियो 1 होगा, यानी कि जो लंबाई बीडी की होगी वही लंबाई डीसी की होगी, क्योंकि यहां एडी मीडियन है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी बनता है, और आप इसको खुद से भी जान सकते हैं कि भाई अगर त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है तो एडी कैसे बनेगी? भुजा बीसी के मिड पॉइंट को अपोजिट साइड में मिला दो, बीडीडीसी बराबर है। तो अगर बेस का रेशियो 1 होगा तो इसका मतलब जो एरिया ट्राइंगल एडीबी का होगा, जो एरिया ट्राइंगल एडीबी का होगा, वही एरिया आपके ट्राइंगल एडीसी का भी होगा। दोनों का एरिया बराबर होगा मेरे दोस्त। तो अगर किसी त्रिभुज एबीसी में माध्यिका या मीडियन खींचते हैं तो मीडियन बेस को इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, मीडियन बेस को इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। जो एरिया बीडीबी का एडीबी का होगा वही एरिया एडीसी का भी होगा। ये लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं आप इसे, कि ट्राइंगल एबीसी में मेरे दोस्तों अगर एडी मीडियन है तो मीडियन हमेशा त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटेगी। ठीक। अब बोला ई और एफ।
करो भाई, इसमें भी गलती कर रहे हो यार, कैसे काम चलेगा? अगर आप इस सवाल में भी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? एडी मीडियन है, ई और एफ 2 पॉइंट है इस प्रकार से। ये लाइन बड़ी खास है, इस लाइन में दिक्कत होगी। ई और एफ एडी एई और डी के मिड पॉइंट है, तो ई जो है मेरे दोस्तों एडी का मिड पॉइंट है ई। अच्छा, और एफ जो है मेरे दोस्तों ई एफ और जी आएगा यहां पे ना, जी और आएगा। ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो एई का मिड पॉइंट है, एफ एई का मिड पॉइंट है, और जी जो है वो डी का मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, ये सब बराबर बराबर है, ठीक है ना, ये ऑल इक्वल है मेरे दोस्तों। तो मैं इनको मिला देता हूं, मैं इनको मिला देता हूं। तो सवाल में आपसे पूछा है ट्राइंगल बी एफ जी, ये वाला जो है, ये जो है मिड पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, है ना। ये चारों बराबर हैं, ऑल दीज 4 आर इक्वल, ये चारों बराबर हैं। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल बी एफ जी का एरिया क्या होगा, पूरे बड़े ट्राइंगल का कितना होगा मेरे प्यार भाई। क्या आप ये नहीं कर सकते बच्चे, क्या आप ये नहीं कर सकते भाई? अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा, और इसका एरिया कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 है भाई मेरे दोस्तों। ये कितना है, अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 है मेरे दोस्तों, लेकिन ये तो दोनों 2 पार्ट हो गए ना, ये 2 हो गए, ये 1 + 1 2 हो गया। तो अगर बेस का रेशियो 1:1:2 है तो एरिया का रेशियो भी 1:1:2 होगा। जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, और ये डबल है, लेंथ ए से ई तक डबल हो गया, क्योंकि 2 बार आ रहा है मेरे प्यारे भी, डबल हो गया। तो अगर इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है, तो इसका 2 हो गया। और ये मीडियन है, मीडियन आधा आधा भाग करेगी। अगर ये 2 और 1 3 1 4 है, अगर ये 2 और 1 3 1 4 है, तो इसका एरिया भी 4 आएगा, इसका एरिया भी मेरे दोस्तों 4 ही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ट्राइंगल बीएफजी का एरिया, ट्राइंगल बीएफजी का एरिया और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो कितना आएगा भाई? ट्राइंगल बीएफजी का एरिया है 1, बीएफजी का एरिया 1, पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 8। तो बीएफजी का जो एरिया होगा वो एबीसी का 1/8 होगा, बीएफजी का जो एरिया होगा वो एबीसी का 1/8 होगा, 1/8। बीएफजी नहीं, सॉरी बीईजी, सॉरी बीईजी, बीएफजी नहीं बीईजी, बीएफजी कह रहा है बीएफजी। अच्छा सॉरी, मैंने बीएफजी निकाल दिया, मैंने बीएफजी का निकाल दिया, आप बीईजी का भी निकाल सकते हो। सॉरी, मैंने बीएफजी का निकाल दिया जल्दबाजी में, बीईजी का भी निकाल सकते हो, कौन मना कर रहा है? जैसे बीएफजी का हुआ वैसे आप बीईजी का भी निकाल सकते हो, है भाई। ये देखिए, आप इसको यहां से मिला दीजिए, बीएफजी, ये एरिया आपको निकालना है बीएफजी का और उसका। सिंपल कर नहीं लोगे भाई, है भाई, सिंपल हो नहीं जाएगा कि भाई अगर ये 1, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, और ये आपका डबल हो गया, यानी कि अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 2 है और इसका एरिया 1 है, तो पूरे का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि बीएफजी का जो एरिया होगा वो पूरे बड़े ट्राइंगल का तो 8 है, और बीएफजी का एरिया 2 है, तो कितना आ गया? 1/4। तो इस सवाल का आंसर 1/4 हो जाएगा, 1/4। ठीक है, मैंने बीईजी निकाल दिया, सॉरी ये ई लिखा हुआ था ना, ई, मैंने बीईजी का निकाल दिया, बीएफजी का निकालना है। बीएफजी का एरिया कितना आ जाएगा? 1/4। आगे सिंपल क्वेश्चन था, हर कोई बच्चा समझ गया। आगे आ जाओ, सवाल नंबर है आपके सामने 18। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2018 के सीजीएल मींस के पेपर में आया था, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी सवाल की लैंग्वेज भी है जी। सवाल पढ़ते हैं। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी एक ही आधार बीसी के विपरीत तरफ हैं। तो मेरे प्यारे भी सवाल पढ़ लीजिए। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी सेम बेस बीसी के एक ही साइड है। ये आपका मेरे दोस्तों ट्राइंगल एबीसी है, ये है ट्राइंगल एबीसी। सवाल में बोला है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी एक ही बेस बीसी पर बने हैं अपोजिट तरफ, यानी कि एक बीसी के ऊपर है तो दूसरा एक बीसी के नीचे है। इस तरीके से भाई, इस तरीके से आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में आ गई। ये तो दो ट्राइंगल है एबीसी और डीबीसी जो सेम बेस बीसी पर बने,
लेकिन अपोजिट साइड, ऐसा नहीं सेम साइड हो, एक ऊपर है तो एक नीचे है। सवाल में कहा गया एडीबीसी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, एडीबीसी एक दूसरे को ऊपर काटते तो एडी को मिलाना पड़ेगा। ये मैंने एडी को मिलाया, ये एडी को मिलाना पड़ेगा। अब एडीबीसी कहां काट रहे हैं एक दूसरे को, यहां काट रहे हैं, ये पॉइंट ओ है, ओ। सवाल में बोला एओ ए सेंटीमीटर, डीओ बी सेंटीमीटर। एओ की लंबाई ए सेंटीमीटर है और डीओ की जो लंबाई है बी सेंटीमीटर है, बी। सवाल में कहा गया ट्रायंगल एबीसी का एरिया एक्स है, यानी कि ऊपर वाले ट्रायंगल एबीसी का एरिया एक्स है, तो नीचे वाले ट्रायंगल डीबीसी का एरिया क्या होगा? और आंसर ए, बी और एक्स की टर्म में बताना है। बताओ, ये सवाल है बेटा, कौन करेगा? देखो भाई मेरे, इस सवाल में एक्चुअल में कोई दम है ही नहीं और ये 1 नंबर का बेसिक सवाल है। अगर आप ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल एबीसी है, बेस बीसी पर 2 ट्रायंगल बने, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है, अपोजिट साइड। एडीबीसी ऊपर काट रहे हैं, एओ ए सेंटीमीटर है, डीओ बी सेंटीमीटर है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया एक्स है, डीबीसी का एरिया पूछा है। भाई सुन जल्दी से, तरीके बहुत सारे होते हैं पर वो तरीका जो हर कोई समझ ले। ये देखो, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये देखो ये ट्रायंगल है एबीडी, एबीडी, इस ट्रायंगल को देखो एबीडी। सुना करो मैं क्या बोल रहा हूं, त्रिभुज एबीडी, ये सीवेन है, सीवेन। अगर बेस का रेशियो ए बी है तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ए बी होगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ए बी होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना है इन दोनों के, तो आपका जवाब होगा सर ए रेशियो बी। जिस रेशियो में बेस उस रेशियो में एरिया। बिल्कुल ऐसे ही आप ये वाला ट्रायंगल देखो, अब ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ये सीवेन है। ये सीवेन जो है, बेस जो है ए बी में डिवाइड हो रहा है। अगर बेस ए बी में डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? ए बी होगा। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? अगर मैं बात करूं इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी ए बी होगा। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी ए बी होगा कि नहीं होगा? बोलो हां। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। इन दोनों त्रिभुजों के एरिया का रेशियो भी ए रेशियो बी होगा, यानी कि इनका रेशियो भी ए बी है और इनका रेशियो भी ए बी है। तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल एबीसी और नीचे वाला ट्रायंगल डीबीसी, इनके एरिया का, ऊपर वाला पूरा ट्रायंगल नीचे वाले पूरे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी ए रेशियो बी है। ए रेशियो बी आ गया। सवाल में बोला ट्रायंगल एबीसी का एरिया एक्स है, तो ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसका एरिया एक्स है, तो ट्रायंगल डीबीसी का एरिया कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई कर देंगे बी एक्स बटा ए, तो ट्रायंगल डीबीसी का एरिया आएगा बी एक्स बटा ए, डी ऑप्शन। एकदम आसान सवाल। मेंस के पेपर का सवाल है और आप में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि इस लेवल का सवाल, ये मुश्किल सवालों में नहीं आता। इस लेवल का सवाल आप एक स्टेप में करो या ये स्टेप लिखने की भी जरूरत ना पड़े। जब आप इस सवाल को मात्र चित्र बना के सॉल्व करोगे इस लेवल के सवाल, तब आप सिलेक्शन लेने लायक हैं, वरना आप भीड़ का हिस्सा है जो केवल प्री पास करती है। यस सत्यम कुमार झा। और मेरे प्यारे भाई, अब हम इस सीट का आखिरी सवाल करेंगे, 21 आखिरी क्वेश्चन, और मैं कहूंगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सवाल। ये बेस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। हालांकि साल को करने के तरीके 2-3 हैं, बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से करके दिखाओ क्या आंसर है। सर सीट 4 डाल दो। सीट 4 ही तो थी बेटा, ये तो कंप्लीट हो गया। अब सीट 5 डालूंगा ना, सीट 5 बना दिए मैंने। आइए सवाल देखते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में एस जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो मैं इस तरीके से ट्रायंगल बनाता हूं। मेरे दोस्तों, आपके सामने एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। भाई मेरे, आपके सामने त्रिभुज है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है। सवाल में कहा गया इस ट्रायंगल पी क्यू आर में एस जो है मिड पॉइंट है क्यू आर का। ट्रायंगल पी क्यू आर में एस जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो ये जो है क्यू आर का मिड पॉइंट है एस। एस इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, यानी कि क्यू एस और एस आर की लंबाई सेम है। अब आगे चलते हैं।
पी आर पर एक पॉइंट एक्स है, पी आर पर एक पॉइंट एक्स है, टी साइड क्यू आर पर इस प्रकार है कि पीटी एस एक्स के पैरेलल है। सवाल बोला पी आर पर कोई पॉइंट एक्स है, टी जो है साइड क्यू आर पर इस प्रकार है कि पीटी जो है पीटी वो एस एक्स के पैरेलल है। चलो तो एक काम करते हैं, टी जो है क्यू आर सॉरी पी आर पर एक पॉइंट एक्स है, तो ये मान लेते हैं कि ये पी आर पर एक पॉइंट ये हो गया एक्स, पी आर पर ये पॉइंट है एक्स। सवाल में कहा गया टी जो है क्यू आर पर एक पॉइंट है। अब ये जो लाइन है क्यू आर, इस क्यू आर पर कोई पॉइंट टी है इस प्रकार से। मैंने ऐसा क्यों लिया है, मेरा दिमाग पहले ही भाप गया कि पीटी और एस एक्स पैरेलल होनी चाहिए, पीटी और एस एक्स समांतर होनी चाहिए। तो ये जो लाइन है पीटी और ये जो लाइन है मेरे दोस्तों एस एक्स से पैरेलल होनी चाहिए समांतर। तो देखो तभी पैरेलल बनेगा, अगर मैं इधर उधर लेता तो ये लाइन पैरेलल आती ही नहीं, ये लाइन कभी पैरेलल बनती ही नहीं। तो बेटा चित्र बनाना भी अपने आप में एक बड़ा टेढ़ा काम है, टेढ़ा काम। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, अब क्या मजा आया कि पी आर पर कोई पॉइंट एक्स है, क्यू आर पर कोई पॉइंट टी है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। पीटी और एस एक्स दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं। सवाल में बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर का, यानी कि पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 6.4 है। तो आपसे पूछा आर टी एक्स, ये मिला दीजिए। ये आर टी एक्स जो ट्राइंगल बन गया आर टी एक्स, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ आर टी एक्स। जो ट्राइंगल बना है आर टी एक्स, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ आर टी एक्स। ये ट्राइंगल का एरिया क्या है? पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 6.4 है। बताइए, मेरा सवाल है, करो। दिस इज माई क्वेश्चन। देखो भाई, पहले लॉजिकल अप्रोच फिर डायरेक्ट अप्रोच, ध्यान से सुनिएगा भाई। कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट। अगर दो लाइन एक दूसरे के समांतर हैं भाई मेरे, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाओं के बीच सेम बेस पर बने ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। भाई ये आपके पास दो समांतर रेखाएं, दो पैरेलल लाइन है, ये मैंने बेस ले लिया ए बी। इस बेस ए बी द्वारा कहीं भी आप ट्राइंगल बना दो, मैंने ये वाला ट्राइंगल बना दिया ए बी सी। इस बेस ए बी द्वारा मैंने ये ट्राइंगल बना दिया ट्राइंगल ए बी सी। दोनों दो समांतर रेखाएं, बेस ए बी द्वारा मैंने ये ट्राइंगल बना दी ए बी सी। अगर इसी बेस ए बी द्वारा मैं दूसरा ट्राइंगल बनाऊंगा, दूसरा ट्राइंगल बनाता हूं कहीं और, दूसरा ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से डी बी सी, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा, इक्वल होगा। दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा बेटे, इक्वल होगा। यानी कि समांतर रेखाओं के बीच, पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पर बने ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। ठीक है भाई? तो मेरे प्यारे भाई, दो समांतर रेखाओं के बीच, दो पैरेलल लाइन के बीच समान आधार पर, समान बेस पर आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ, कैसे भी, कितने भी ट्राइंगल बना लो, चाहे आप ट्राइंगल एसीबी बना लो, चाहे आप ट्राइंगल मेरे दोस्तों एडीबी बना लो, मैंने क्या लिख दिया, चाहे आप ट्राइंगल एसीबी बना लीजिए, चाहे मेरे दोस्तों आप ट्राइंगल एडीबी बना लीजिए, एडीबी, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, बराबर होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बने त्रिभुजों का एरिया बराबर होता है, बने त्रिभुजों का एरिया बराबर होता है। जो एरिया ट्राइंगल ए सी बी का होगा वही एरिया ट्राइंगल एडीबी का भी होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है एरिया। भाई किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का तरीका क्या है? 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर आप देखो इन दोनों त्रिभुजों का बेस सेम है,
इन दोनों त्रिभुजों का बेस सेम है, हाइट सेम है। हाइट क्यों सेम है भाई? दोनों त्रिभुज सेम समांतर रेखाओं के बीच बने, दोनों त्रिभुज सेम पैरेलल लाइन के बीच बने, दोनों ट्रायंगल की हाइट बराबर है, दोनों ट्रायंगल का बेस बराबर है, दोनों ट्रायंगल की हाइट बराबर है, क्योंकि दोनों समान समांतर रेखाओं के बीच बनते हैं, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, इक्वल होगा। पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पर बने दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। हिमांशु यादव, क्या आप इस सवाल में कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? इस सवाल में मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आपसे पूछा है ट्रायंगल आर टी एक्स का एरिया, ट्रायंगल आर टी एक्स का एरिया आपसे पूछा है। बेसिकली ये जो ट्रायंगल आर टी एक्स है दो ट्रायंगल से मिलकर बना है, दो ट्रायंगल से। ट्रायंगल आर टी एक्स दो ट्रायंगल से मिलकर बना है भाई। एक तो आपका ये हो गया, एक तो मेरे दोस्तों आपका ये हो गया, और दूसरा मेरे दोस्तों आपका ये हो गया। यही है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये बात आपने एकदम सही कही। देखिए ट्रायंगल आर टी एक्स मतलब दो ट्रायंगल, ट्रायंगल आर एस एक्स प्लस ट्रायंगल टी एस एक्स, ये हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। और ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर हैं। ध्यान सुनिएगा, दोनों लाइन समांतर हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं, अगर मैं इनको मिला देता हूं, तो मैंने अभी समझाया, ध्यान सुनिएगा, मैंने अभी समझाया मेरे प्यारे भाई, अभी, कि अगर ये दोनों लाइन समांतर है, दोनों लाइन समांतर है, तो सेम बेस पर, ये बेस लेता हूं, ये बेस पर आप कोई भी ट्रायंगल बना लो मेरे दोस्तों, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल बना लो, 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 दोनों का एरिया सेम होगा। इस बेस एस एक्स द्वारा ये दोनों समांतर रेखाएं, चाहे आप ट्रायंगल एस टी एक्स बनाओ, चाहे आप ट्रायंगल एस पी एक्स बनाओ, चाहे आप ट्रायंगल एस टी एक्स बनाओ, जो एरिया एस टी एक्स का होगा इसी बेस एस एक्स पर, ये ट्रायंगल वही एरिया एस पी एक्स का भी होगा। ये दोनों लाइन समांतर है, समांतर रेखाओं पर एरिया बराबर बनता है अगर बेस सेम है। बेस एस एक्स पर ये एस टी एक्स है, वही एरिया एस पी एक्स का भी होगा। तो ये एस टी एक्स का जो एरिया है ये एस पी एक्स के बराबर बन जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर ये बन जाएगा। बताइए क्या बन गया दोनों को जोड़ के? दोनों को जोड़ के क्या बन गया? अगर मैं ट्रायंगल आर एस एक्स में त्रिभुज आर एस एक्स में त्रिभुज एस पी एक्स जोड़ दूंगा, आर एस एक्स में एस पी एक्स जोड़ दूंगा, तो ये बन जाएगा आर एस पी, ये बन जाएगा ट्रायंगल आर एस पी, यानी कि ये ट्रायंगल आर एस पी के एरिया के बराबर बन जाएगा आर एस पी। और आपको पता है सवाल सॉल्व हो गया कि भाई अगर आपके सामने एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज की मध्यिका है, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा, इन दोनों का एरिया बराबर होगा, इन दोनों का एरिया सेम होगा। आपको यहां पे साफ साफ दिखना चाहिए कि भाई एस जो है मिड पॉइंट है, एस क्यू आर का मध्य बिंदु है। तो ये जो लाइन है पी एस मीडियन है, और मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी। अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया 6.4 है, तो ट्रायंगल पी एस आर का एरिया जो होगा वो 6.4 का आधा होगा, 3.2। और ये आंसर है ए ऑप्शन। मुश्किल है थोड़ा सा, आप इस सवाल को शिफ्टिंग से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। 6.4 का आधा, इस सवाल को आप शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, लेकिन शिफ्टिंग अभी आपको समझ में नहीं आएगी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में। ठीक है, एक बार घर पे जाके फिर से रिपीट करके दिखेगा। बेसिक मेथड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि और बहुत सारे सवाल आएंगे जिनमें ट्रिक फेल हो जाएगी। ठीक है, घर पे जाके एक बार चित्र बना के दोबारा से एक एक लाइन खींच के फिर से करिएगा। मेंस का सवाल है बेटा, प्री के पेपर में ऐसे सवाल नहीं आते, मेंस का सवाल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जितने भी सवाल कराए सारे मेंस के लेवल के थे, मेंस के क्वेश्चन थे। ये खत्म होता है भाई। हाँ, और अब हम कल करेंगे सिमिलरिटी समरूपता। आज की क्लास को मैं यहीं छोड़ता हूं। कल मुझे कॉन्सेप्ट बताना है सिमिलरिटी समरूपता। हम कल करेंगे पूरे जोश में, पूरी एनर्जी के साथ। कल मिलेंगे मेरे प्यारे